नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रूडन एन्क्लेव के ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से क्या तब्दीली आई है। क्या रूडन एन्क्लेव का ओवरसीज ब्लॉक मार्केट में आने के बाद रूडन के हवाले से जो मार्केट है, बिलखसूस इस एक सोसाइटी के हवाले से जो इन्वेस्टर का फोकस है, क्या वो तब्दील हुआ है। यहाँ पर ओवरसीज ब्लॉक के अंदर जो जो फीचर्स लाए जा रहे हैं उस पर हम डिटेल में एक वीडियो कर चुके हैं पहले, और हम जानते हैं कि यहाँ पर आर्टिफिशियल बीच लाया जा रहा है, प्लॉट्स ऑन मैप दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप सर्टन अमाउंट पे करके पहले दिन से अपना प्लॉट नंबर लगवा सकते हैं। ओपन सफारी का एक जो है उनका आइडिया है। उसके बाद वो डेडिकेटेड ग्रिड स्टेशन ला रहे हैं, सोलर पार्क ला रहे हैं। बिजली वो कहते हैं यहाँ पे बंद नहीं होगी और नॉन स्टॉप जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको सप्लाई मिलेगी। ग्रैंड पार्क लेकर आ रहे हैं और ग्रैंड पार्क को भी वो मुख्तलिफ मोनूमेंट, ओवरसीज के मोनूमेंट्स जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के, चाहे वो इटली का पीसा टावर हो, चाहे वो आईफल टावर हो पेरिस का, चाहे बिग बेन हो उसका रेप्लिका लंदन का, वो लेकर आएंगे। ग्रैंड मॉस्क इसके अंदर ला रहे हैं और अडयाला इंटरचेंज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो इसको बैंक कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अडयाला इंटरचेंज जो है वो हमारे डोर स्टेप पर है, उसमें कोई शक भी नहीं है। बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो जाकर बाकायदा रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर जाकर खड़े होकर वीडियोस बनाते हैं और फिर रावलपिंडी रिंग रोड के जब वो इंटरचेंज पे आते हैं, जो कि अडयाला इंटरचेंज होगा, वहां पे जो काम हो रहा है वहां पे वो रावलपिंडी रिंग रोड के उस इंटरचेंज से जब रूडन में एंटर होते हैं तो लिटरली दोनों के अंदर कोई फर्क दिखाई नहीं देता। और इसके अलावा ओवरसीज ब्लॉक में स्काई वॉक या जो जिप लाइनर्स होते हैं या स्काई वॉक ब्रिज होते हैं वो भी ला रहे हैं। तो कोशिश उनकी ये है कि जो ओवरसीज के मुख्तलिफ आइडियाज हैं, जो हम लोग ओवरसीज में चीजें देखते हैं, उन चीजों को यहाँ पर लाया जाए। अब ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं और बड़ी कहने में भी अच्छी हैं, और अगर ये बनाई जाती हैं तो तब भी इंशाल्लाह ये डेफिनेट के इन्वेस्टर्स के लिए, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, जिन लोगों के वहाँ पे प्लॉट्स होंगे, जिन लोगों की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, जो लोग वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करेंगे, उनके लिए बिलाशुबा जबरदस्त चीजें होंगी। लेकिन बात जो है वो आकर फिर डेवलपमेंट पर खत्म होती है, क्योंकि जो रूडन इनक्लेव है, मेरी जाती राय के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, रूडन इनक्लेव ऑलरेडी ऐसी जगह पर है कि अगर कल रूडन इनक्लेव अपनी सोसाइटी को रहने के काबिल बना देते हैं और प्लॉट होल्डर्स के हवाले कर देते हैं, चाहे वो पुराने एग्जेक्टिव के लोग हों, चाहे वो जनरल ब्लॉक्स वाले लोग हों, और चाहे वो जो ये लोकेशन अभी रिसेंटली इन्होंने डिस्क्लोज की है और बहुत बड़ी तादाद में वहां पर रियल्टर्स को लेकर गए हैं और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का चंक भी आया है, और ओवरसीज ब्लॉक की ट्रेडिंग और ओवरसीज ब्लॉक की हर तरफ बात हो रही है, चाहे ओवरसीज ब्लॉक की बात हो। जो असल चीज है वो ये है कि अडयाला रोड पर होने की वजह से और लोकल आबादी के साथ जुड़ा होने की वजह से और सामने दरवाजे पर अडयाला इंटरचेंज के आ जाने की वजह से, जो एक तरह से इनकी लक है, मैं समझता हूँ कि बहुत लकी हैं कि अडयाला इंटरचेंज बिल्कुल ऐसा है जैसे वो उसको हम रूडन इंटरचेंज कह सकते। तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद अगर सोसाइटी इसको आबाद करके लोगों के हवाले कर देती है, बनाने के बाद आबाद तो जाहिर है लोगों ने करनी, अगर डेवलप करके प्लॉट्स लोगों को ऑफर कर दिए जाते हैं तो ये इस पूरे इलाके में सबसे जल्द आबाद होने वाला प्रोजेक्ट होगा। तो बात जो है वो आकर डेवलपमेंट पे खत्म होती है कि अब डेवलपमेंट कितनी तेजी से कर। रिसेंटली मेरी मैनेजमेंट से बात हुई और उन्होंने मुझे ये कहा कि हम 1 साल के अंदर डिलीवर कर देंगे ओवरसीज ब्लॉक, ऑन रिकॉर्ड मैं ये आपको बता रहा हूँ। बल्कि मैं नाम भी ले लेता हूँ, मेरी रूडन एन्क्लेव के जो कंट्री हेड हैं असद अब्बास साहब, जब उनसे बात हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि हम इसको विद इन 1 ईयर, यानी कि जनवरी 2024 से शुरू करके दिसंबर 2024 तक, विद इन 1 ईयर हम ओवरसीज ब्लॉक को 100% डिलीवर कर देंगे, 100% तैयार कर देंगे। और ऑब्वियसली जो ब्लॉक उससे पहले बिके हुए हैं उन ब्लॉक्स पर भी चूंकि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे काम शुरू किया हुआ है, अक्सर यूट्यूबर्स वहां पे जाकर ऑन ग्राउंड दिखाते हैं। मैं चूंकि लंदन में होता हूं तो मुझे मौका नहीं मिलता वहां पे जाने का, लेकिन मुझे वीडियोस आती रहती हैं, मेरी टीम वहां जाती रहती है, तो मुझे भी ये वाइब तो आ रही है कि वो बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर सोसाइटी सबसे बड़ा फोकस वाकई कर जाती है डेवलपमेंट को और वाकई में डेवलप करके लोगों को प्लॉट्स देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग आपसे पहले प्लॉट्स ले चुके हैं और अगर वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे दे रहे हैं और अगर वो आप लोगों
लोगों के बाई लॉस को फॉलो कर रहे हैं, तो खुदारा उनको भी प्लॉट दें, एग्जेक्टिव के लोगों को भी उनके प्लॉट्स दे दें, जनरल के लोगों को भी उनके प्लॉट्स दे दें। और सोसाइटी ये कह रही है कि हम देने जा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तौर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि अगर वो दे दी जाते हैं लोगों को प्लॉट, तो हम ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ओवरसीज ब्लॉक को एक बहुत बड़ी जंप लगेगी। और अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे लिए खुशी की बात होती है। हमने वहां पे इन्वेस्ट किया हो या ना किया हो इस प्रोजेक्ट में, तो हम बहुत बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व, कि हमें ये खुशी होती है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, हमारा मुल्क खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे।